के थ्रू मैं देख रहा हूँ कि फ्रॉम द एजेस रफली कैन यू हिंदू तो एडिटर्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि सब पे व्यूज आते हैं, क्या होता है? यू थिंक दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्कीम दैट यू आर डिस्क्राइबिंग, दैट डिस्टर्बिंग द सोशल फैब्रिक हैपेंस थ्रू मीम्स? आप हिंदू हो, आपकी कास्ट है, करेक्ट। आपकी कास्ट थी नहीं, आप पे इम्पोज की गई है। ये ब्रिटिश का एजेंडा था। हिंदुइज्म में ये वर्ड था ही नहीं, हमारी सोसाइटी में ये वर्ड था ही नहीं। ये ब्रिटिश और पोर्चुगीज इंपोर्टेड वर्ड जो हमारे ऊपर इम्पोज किया। फिर जो लोग बोलते हैं कि वर्ण सिस्टम है इंडिया में, वो कैसे? वर्ण सिस्टम जो था वो इतना मोबाइल वर्ण सिस्टम था कि अगर आप ट्रू शास्त्रों का ज्ञान पढ़ते हो तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में नहीं जा सकते। आपका वर्ण आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दिया गया था, नॉट बाय बर्थ। ये जो आज की डेट में लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट नैरेटिव है इंडिया में कि वर्ण इज फिक्स्ड बाय बर्थ, इट नेवर हैपेंड बाय बर्थ बॉस। It was always based on your capability. Yes. A Kshatriya person who was in the Kshatriya Varna could also become Brahman by doing that activity what a Brahman would do. Absolutely. And nobody prevents him to do that. The problem is today that we have compartmentalized the Varna, number one. Number two, why this so-called caste has become suddenly so, I would say, vocal is primarily because that's the simplest tool to keep the society divided. This is what the Britishers had learnt. Herbert Risley, Commissioner of Census 1901, उसने ये बात समझ ली थी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1901 तक बन चुकी थी उसको अगर तोड़ना है तो पूरी हिंदू सोसाइटी को डिफरेंट कास्ट्स में तोड़ दो। और फिर ब्रिटिशर्स का ये एजेंडा होता था कि जो कास्ट ब्रिटिश के साथ जुड़ी है उस कास्ट को सपोर्ट करो जिसकी वजह से आप दूसरे को काउंटर करोगे। और आज की डेट में अब क्योंकि हिंदू यूनिफिकेशन हो रहा है, 80% हिंदूज आर कमिंग टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, तो वो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। उनको लग रहा है कि इसका तोड़ नहीं है। इसका तोड़ क्या है कि इसको नीचे से आग लगाओ, नीचे से आग लगाओ। मैंने हमेशा एक ये क्वेश्चन पूछा है, लोग कहते हैं कि एक इंडिया में नया वर्ड पिछले इंडिया की डिक्शनरी में 1 ईयर से घूम रहा है कॉल्ड कास्ट सेंसस। ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, कास्ट सेंसस करना है करो, काउंटिंग करनी है करो, आफ्टर दैट व्हाट? आप रिजर्वेशन को टेम्पर करोगे? आप ये कह रहे हो कि भाई कास्ट सेंसस करके हमने कुछ ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उनको जो है 98% रिजर्वेशन देंगे। आप ये कर सकते हो? यू कैन नॉट डू इट। इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द इंटायर आइडिया ऑफ इंडिया। और आप देखो ब्यूटी कि जो कास्ट सेंसस बोलता है वो आइडिया ऑफ इंडिया बोलता है। डिफ्यूज द टू, दैट्स द ब्यूटी, दैट्स हाउ दे फूल यू अराउंड। अच्छा, फिर अगर इनसे पूछो कि कास्ट सेंसस की बात क्या है कि भाई उससे होगा क्या, नहीं हम ना वेलफेयर मेजर्स करेंगे, तो उसके लिए तो पॉपुलेशन काउंटिंग इज सफिशिएंट। व्हाई द वर्ड कास्ट? बस अगर आप गरीब हो, आपकी गरीब होने के बाद जाति से मुझे क्या लेना देना, आपकी कास्ट से क्या लेना देना? Well, I think what they do is, and this is something I only learned once I spoke to Vijender Chauhan ji, जो ये दृष्टि IAS के अंदर आते थे पहले, and now I see in retrospect what some people have done is they have imported the idea of intersectionality and applied it to Indian caste. जो अमेरिका में होता है ना इंटरसेक्शनैलिटी, कि अगर आप एक औरत हो फिर आप ब्लैक हो तो जो आपके प्रिविलेजेस हैं वो थोड़े कम हैं वर्सेस आप अगर आप एक आदमी और आप लैटिन हो। देखो, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदुइज्म को समझते हो और हिंदू सोसाइटी को समझते हो तो हिंदू सोसाइटी में ना तो ये वर्ड कास्ट और ना ही कोई ऐसा एस्क्रिप्शन कि इफ़ यू आर अ बॉर्न हिंदू देन यू आर बाउंड टू डू ओनली दोज टास्क्स इन विच यू आर बॉर्न टू डू, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन की ब्रेन वॉशिंग इस प्रकार से हो रखी है कि आप वरना वर्ड बोलो तो आपको लगेगा कि 4 कंपार्टमेंट्स हैं। ये हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है, ये हमारी एजुकेशन का हिस्सा है, और पिछले 10 साल से कुछ बदला नहीं है इसमें, कोई काउंटर नहीं आया इसका। एक लेडी ऑथर है हमारे इंडिया में, अगर कभी आप उनकी किताबें पढ़ो, उनका नाम है मीनाक्षी जैन। आई नो, आप उनकी अगर किताबें पढ़ोगे, शी हैज एक्सपोज्ड ऑल दीज थिंग्स एक्सट्रीमली इन अ ब्यूटिफुल वे कि हाउ दीज सब एंड सुपर स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट only with the larger objective of controlling power. There is no other reason. आपको सत्ता हासिल करनी है, सत्ता हासिल करने के लिए आप कहते हो कि हम जात पात में बांटेंगे। मैं आपसे फिर वही पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मुझे जनता को वेलफेयर बेनिफिट्स देने हैं, तो बस आप ये आइडेंटिफाई करो कि उसकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है यार। आप ये बोलो ना कि हम
इकोनॉमिक सेंसस कराएंगे. माय क्वेश्चन इज व्हाई द कास्ट कभी सेंसस? नहीं बोलेगा. You want to break the society on the lines of caste because you know that the best way to control the society is to break it in the lines of caste. आपको अगर अपलिफ्टमेंट करनी है ना, आपको अगर लोगों को बेनिफिट देना, वेलफेयरिज्म करना है ना, तो इकोनॉमिक स्टेटस पे करो. आप देखो ना कि गरीब है तो वो कितना गरीब है, नहीं उसकी करेगा गरीबी का वो. कारण क्या है? कास्ट कहाँ से आई? उसको तो They don't have an बर्बाद answer करना for है this. लोगों को. For all